वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं स्वीट स्वीट का 6th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि टियान गुस्से में आती है, दरवाजा खोलकर उसे पूछती है क्या है। तो वो कहता है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। तो वो कहती है अच्छा तो वो तुम थे, सॉरी मैं अपने काम में बिजी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो सोमो से कहता है कि तुमने आज की मेरी आइसक्रीम मिस कर दी, कौन बनाएगा। तो वो कहती है मैं कल बना दूंगी। सोमो उसको गुस्से में देखकर कहता है कि क्या तुम ड्रंक हो। तो वो कहती है हाँ तो। और तभी उसको मिया की गाड़ी आते हुए दिखती है। तो वो कहती है कि मुझे अकेला छोड़ो और जो वो आई है ना जाके उसका ख्याल रखो। और जब सोमो उधर दिखता है तो उसे वहां वांग दिखता है जो कि मिया की गाड़ी लेकर आया होता है। इसे देखकर तो टियान का मुंह बन जाता है और फिर वांग आते ही पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो टियान से। तो टियान कहती है क्या क्या मतलब क्या कर रही हो, मैं यहाँ रह रही हूँ 10 सालों से। तो वांग आगे कुछ भी और पूछ पाता तो सोमो कहता है कि तुम उसकी कार लेकर क्यों आए हो मिया की। तो वो कहता है कि मुझे जल्दी आना था ना इसलिए मैंने उसकी कार ले ली। तभी उसको उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे बहाने मारने लगता है। तो टियान और सुमो दोनों से चिढ़ जाते हैं और हमारी टियान तो उसको ठरकी बोलते हुए अपना दरवाजा गुस्से में बंद करके वहां से चली जाती है, जिससे हमारे वांग भाई साहब की गर्लफ्रेंड जो है उसे डांट कर फोन काट देती है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है। और वो जाकर हमारे सुमो से कहता है कि क्या ये सच में यहाँ रहती है। तो सुमो कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो वो कहता है हाँ हमारी तो अलग ही स्टोरी है। तो सुमो से गुस्से में घूरने लगता है। तो वो कहता है तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो, मेरे को तो उसका नाम भी नहीं पता, वो तो बस आइसक्रीम चलाती है ना हमारे ऑफिस के बाहर, और वैसे भी इससे ज्यादा सैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तो सुमो उसकी बात पे कहता है सैसी, अच्छा। वैसे यहाँ वांग को हमारे सुमो ने बुलाया था एक ब्लूप्रिंट लेकर, और इस ब्लूप्रिंट के बारे में आपको आगे पता लग जाएगा। उसके बाद वांग पूछता है कि तुम उसके पास क्या कर रहे थे। तो हमारा सुमो कहता है वो मेरी नेबर थी, मैं बात कर रहा था। तो वो पूछता है क्या बात कर रहे थे। तो वो कहता है क्यों तुम्हें उस पर क्रश है जो बताऊं। तो वो कहता है उस पे मुझे क्रश, कोई पागल ही होगा जो उससे प्यार करेगा। और ये बात सुन के तो सुमो से इतने गुस्से में घूरने लगता है ना। तो वो देख के कहता है फिर से क्यों ऐसे घूर रहे हो। सुमो बात टालते हुए उसे काम कल से स्टार्ट करने को बोल देता है। और यहाँ वांग जो है उसकी हरकतें नोटिस करते हुए कहता है कि क्या तुम इसे पसंद करते हो। तो सुमो कहता है नहीं, जिस हिसाब से वो तुम्हें ठरकी बोलती है ना मैं उस चीज को पसंद करता हूँ। और ये बोल के चला जाता है। बेचारा वांग, उसका तो पोपट हो जाता है। और रात को सुमो लेटे लेटे टियान के बारे में ही सोच रहा होता है, और जो उससे वांग ने कहा था कि क्या तुम उसे पसंद करते हो वही बात सोच सोच के बेचारा इमेजिन कर रहा होता है टियान को। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी टियान की आंख खुलती है और वांग उसे मैसेज करके कहता है कि क्या तुम आ जाओगी। तो वो कहती है हाँ शाम तक पहुंच जाएगी सारी तैयारी करने के लिए। और फिर वो मुंह धोते हुए सोच रही होती कि क्या कल उसने सुमो को कुछ ज्यादा डांट दिया। अच्छा क्या गर्लफ्रेंड होते हुए भी वो आइसक्रीम बना रहा है मुझसे। अगर अब की वो मुझसे आइसक्रीम बनवाने के लिए पूछना है ना तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगी जब तक वो मुझसे माफी ना मांग ले। और फिर गुस्से में जाकर उसका सारा गुस्सा ना टॉय पर निकालने लगती है। और फिर शॉप पे जाने के लिए निकल रही होती है तो सुमो आकर उसे आइसक्रीम बनाने के लिए पूछता है और वो गुस्से में उसको इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। बेचारे को भी समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। यहाँ सुमो काम करते करते टियान को मिस कर रहा होता है। तभी उसके पास मिया का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि उनका काम अब जो है ड्रोन टेस्टिंग के बाद कंप्लीट हो जाएगा और इस खुशी में वो लोग पार्टी देंगे सी साइड पे, जहां वो अपनी और सुमो के रिलेशनशिप को पब्लिक कर देगी। अब यहाँ कौन से रिलेशनशिप की बात हो रही है ये तो आपको आगे पता लगेगा। दूसरी साइड में हमारी टियान का मुंह लटका हुआ देखकर मोमो से कहती कि क्या तुम दोनों ने लड़ाई की है। तो हमारी टियान कहती किसने लड़ाई की है, वो होता कौन है मुझसे लड़ने वाला, और वैसे भी वो लगता क्या है मेरा। और फिर वो 2 आइसक्रीम बनाकर उसे कहती है कि इन दोनों को बेचना मत, किसी से बोल के ना भिजवा देना उसके घर पे। तो वो कहती है अगर तुमने लड़ाई नहीं की है तो आइसक्रीम क्यों बनाकर भिजवा रही हो किसी और से। वो कहती है कि ये मेरा काम है, आफ्टर ऑल हमने डील जो किया है, और वैसे भी मुझे काम है मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो डिलीवर करने चली जाती है आइसक्रीम। वो जिस कैफे में जाती है ना आइसक्रीम डिलीवर करने, वहां पे वो वांग को देखती है एक लड़की के साथ जो कि उसको झूठ बोल रहा होता है कि उसकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। ये भी शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी, जिससे देखकर हमारी टियान सोचती है आजकल की लड़कियों का IQ 0 हो गया है या फिर प्यार उनको अंधा बना देता है। दूसरी तरफ सुमो को जैसी बेल की आवाज सुनाई देती है ना उसे लगता है टियान है, वो भाग के जाता है। लेकिन जाके देखता है कि वहां पे डिलीवरी वाला है जो कि उसको आइसक्रीम पकड़ा के चला जाता है। बेचारा सैड और कंफ्यूज दोनों होता है, बट फिर भी आइसक्रीम खाने के बाद उसका मूड हैप्पी हैप्पी हो जाता है। इधर टियान एक और शॉप में अपनी डिलीवरी करने आई होती है, बट वहां पे भी वो एक लड़की के पास वांग को देखती है और वांग यहाँ पे भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का झूठ बोल रहा होता है उस लड़की से, और टियान उसकी हरकतें देखकर पगला रही होती है। तभी वांग वॉशरूम चला जाता है और यहाँ हमारी टियान को एक आइडिया आता है और जाती है वो उसके गर्लफ्रेंड के पास, और वो उसे जाके कहती है ना कि मैं वांग की डॉक्टर हूँ, उसको कहना कि वो अपनी मेडिसिन टाइम पे ले ले, उसको एक ऐसी बीमारी है ना जो फैलती है। और ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड घबरा जाती है और हमारी टियान वहां से निकल जाती है। जैसे ही वांग आता है ना उसकी गर्लफ्रेंड उसके मुंह पे पानी मारकर उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। बेचारे वांग को तो कुछ समझ में नहीं आता। उसके बाद हमें सी साइड पे कहीं पे कंस्ट्रक्शन का वर्क दिखा रहे होते हैं जहाँ पे घर बन रहा है शायद छोटा सा, और वहीं हमारा सुमो जो है अपनी ड्रोन टेस्टिंग कर रहा होता है। उसका मूड कुछ ठीक नहीं होता है, सड़े सड़े मूड के साथ टेस्टिंग कर रहा होता है, और ड्रोन सक्सेसफुली टेस्ट करने के बावजूद भी उसका मुंह लटका होता है। दूसरी तरफ टियान को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड ग्रुप में पहुंच चुकी होती है उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनके फ्रेंड का एक लड़का है
उनके ग्रुप का एक लड़का जो है वो आज अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है, जिसकी इंचार्ज हमारी टियान है, तो वो अपनी तैयारी करने में लग जाती है। दूसरी तरफ हमारे सोमू जो है उनका मन नहीं लग रहा होता है, तो वो पहुंच जाती है टियान की शॉप में और वहां जाके टियान को ढूंढने लगते हैं। और हमारी मोमू कहती है उसको ढूंढ रहे हो क्या? वो नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है। तो हमारा सोमू कहता है कि वो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर नहीं आई थी आज। तो वो कहती है कि उसने उसे भिजवा तो दिया था, अगर ज्यादा ही है तो वो उसे फोन कर ले। तो वो कहता है कि उसे फोन नहीं करवाना, उसे आइसक्रीम बनवानी है। तो वो पूछती है मोमो कि कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम? वो कहता है सारी। जिसे देखकर तो हमारी मोमो के होश उड़ जाते हैं, तो वो मुंह बनाने लगती है। तो हमारा सोमू कहता है क्यों, अकेले नहीं बना सकती? तो वो कहती है नहीं। तो फिर मोमो से घूर के देखने लगता है, तो उसे याद आता है अरे इस चीज के लिए तो उसको टियान को कॉल करना पड़ेगा, और वो टियान को कॉल करने लगती है। सोमू स्माइल कर देता है, शैतानी। तभी टियान को मोमो का कॉल आता है और वो उठाती है, तो मोमो से उसे पता लगता है कि उसे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। तो वो बहुत खुश होती है और कहती है कि किसने दिया है? तो वो बता देती है उसे सोमू ने। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, जो करना है करो, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं तो नहीं आने वाली। तो मोमो जो है बहुत ही पोलाइटली सोमू से कहती है कि वो नहीं आने वाली, उसने कहा है जो करना है करो। तो क्या अभी भी तुम्हें सारे फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए? वो कहता है हाँ। तो ये सुनकर तो मोमो के होश उड़ जाते हैं। तो वो कहती है ठीक है बना देती हूँ, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और यहाँ सोमू जो है वो पे करके चला जाता है, ये बोल के कि डिलीवर कर देना। बेचारी कहती है कि लड़ाई तुम दोनों की हुई है, टॉर्चर मुझे क्यों कर रहे हो? दूसरी तरफ टियान को दिखाया जाता है जो कि पेंटिंग बना रही होती है उनके प्रपोजल के लिए, और उनका पेंट नहीं होता है क्योंकि हमारे ली भाई साहब ने सारा पेंट बर्बाद कर दिया होता है। तभी उनके पास एक अंकल आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि वो क्या करें। तो वो अपना सारा किस्सा बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उनके पास पेंट नहीं है। तो अंकल ली को अपने साथ ले जाते हैं पेंट देने के लिए, और फिर वो उसे पेंट देकर कहते हैं कि अपनी दीदी को दे देना। तो वो कहता है कि वो मेरी दीदी नहीं है, हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये बोल के वो पेंट लेके चला जाता है। दूसरी तरफ हमारी मियाँ जो है वो ऑफिस में सबको अनाउंसमेंट कर देती है क्योंकि ड्रोन की जो टेस्टिंग है वो 0 एरर के साथ हो चुकी है और आज रात को उनका डिनर होगा और सेलिब्रेशन होगा। पर यहाँ हमारा सुमो ना उनको थोड़ा सैड सैड दिखता है, तो वो पूछती है कि रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा टेंशन मत लो, सारी चीजें स्मूथ जाएंगी। पर वो टेंशन उसकी वजह से नहीं है बल्कि टियान की वजह से, ये कौन बताएगा उसे। और इधर ली भाई साहब पेंट ले जाते हुए सोच रहे होते हैं कि हर किसी को वो मेरी दीदी क्यों लगती है, किसी को ये क्यों नहीं लगता कि मैं उससे बड़ा हूँ, उसका बॉयफ्रेंड भी तो हो सकता हूँ। और फिर वो खुश होकर आकर टियान को पेंट देता है। तभी टियान को फोन आता है उसके मॉम डैड का, जो कि आ चुके होते घर पे और वो उन्हें लेने जाने वाली होती है। तो ली उसकी हेल्प करने के लिए उसको साथ अपने लेके चला जाता है। दूसरी तरफ हमारे वांग भाई साहब जो है वो सी साइड पार्टी के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं कि वो लोग डिजर्ट पे क्या रखे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो इसी चीज के हमारे प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी हमारे सुमो को पता नहीं क्या आइडिया आता है कि वो वांग को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि उसके पास एक आइडिया है और उसको एक फेवर चाहिए। और फिर वो उसे चुपके से अपने पास बुलाता है और ये फेवर हमें पता लगता है क्योंकि नेक्स्ट सीन में पहुंच जाता है वांग हमारी टियान के शॉप पे। और यहाँ वांग जो है वो मोमो से बात करता है, उन्हें एक ऑफर देता है अपनी कंपनी की तरफ से कि उन लोगों को एक बड़ा ऑर्डर मिल जाता है पार्टी में डेजर्ट को सर्व करने का। यही फेवर मांगा था हमारे सुमो भाई साहब ने वांग से। तो वो उन लोगों को कल तक का टाइम सोचने के लिए देकर जाने लगता है और जाते जाते ना वो हमारी मोमो से फ्लर्टिंग भी कर लेता है। मतलब इस लड़के को फ्लर्टिंग करने के लिए कोई भी लड़की चलेगी। तो ये न्यूज पाते ही हमारी मोमो जो है वो सबसे पहले हमारी टियान को कॉल कर दिया, बट उसका फोन नहीं लगता। दूसरी तरफ हमारे सोमो भाई साहब जब घर आते हैं ना तो वो टियान को मिस कर रहे होते हैं उसके घर को देखकर, बट फिर भी अपने काम कर रहे होते हैं। और यहाँ हमारी टियान जो है वो अपने मॉम डैड को पिक करके आ रही होती है, तो उसके मॉम डैड पूछते हैं कि उसके साथ ली क्या कर रहा है। तो ये हमारी टियान सारी रामकथा पढ़ लेती है कि वो अपने दोस्त की प्रपोजल की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके मॉम डैड अपनी प्रपोजल की बात करने लगते हैं और इसी मस्ती मजाक के साथ वो लोग घर पहुंच जाते हैं। और उनके घर आने की आहट हमारे सुमो को भी हो जाती है और वो जब देखने लगता है ना तो उनके साथ ली को देखकर उनकी फैमिली के साथ इतने हंसते घुलते मिलते बात करते हुए देखकर उसको जेलसी होती है और फिर वो बाहर आकर उन सबको देखने लगता है। और यहाँ ली जाते जाते ना हमारी टियान को प्रपोजल का नेक्स्ट डे बोलकर चला जाता है और ये बात सुन के हमारे सुमो को गलतफहमी हो जाती है और उसका मुंह सैड हो जाता है और वो बहुत ज्यादा सैड मूड के साथ वहां से जाने लगता है। और यहाँ टियान की मोमो से देखकर कहती है मैं इस लड़के को कहीं देखा है, तो टियान उन्हें ले जाने लगती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो 6th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना है, तब तक के लिए बाय। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वैसे आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा, हमारी टियान की जेलेसी या फिर हमारे सुमो की जेलेसी?